बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अमन और आफियत में होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये मेरा व्लॉग शुरू हुआ है शाम से और मैंने अभी अपने घर की कुछ सेटिंग को चेंज किया था। उसके अंदर जो है मुझे अमेंडमेंट करनी थी। एक्चुअली आप लोगों को जिस तरीके से मेरी व्लॉग में देखते हैं कि माशाल्लाह मेरे पूरे घर के अंदर टाइल्स लगे हुए हैं और टाइल्स जो है वो सर्दियों में काफ़ी ठंडे हो जाते हैं और सर्दी जो है वो ज़्यादातर पाँवों से ही चढ़ती है हम सभी लोगों के। तो मैंने जो है वो ख़ुसूसन जो है अपने ड्राइंग रूम के अंदर जो है ये मोटी चादर बिछा के जो है ये इसके ऊपर गुलटेक्स की चादर बिछा दी है और इस कमरे को मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है ताकि कोई भी मेहमान आए या हम लोग बैठें तो वो डायरेक्ट जो है वो ज़मीन पे पाँव ना लगे और किसी को हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद शाम में मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे, घर का कुछ सामान था ज़रूरी जो सर्दियों के लिए और कोरोना की वजह से जो है वो उन चीज़ों को मंगवाना था। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए और अपने सब घर वालों के लिए मास्क मंगवा लिए हैं और ये मैंने मास्क के जो है 2 डब्बे मंगवाए हैं क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक टाइम में जो है वो आप एक दफ़ा का जो मास्क लगाया हुआ है वही इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद फेंक दें आप उसको और फिर दूसरी अगर कभी ज़रूरत पड़े जाने के लिए तो आप नया मास्क इस्तेमाल करें। मैंने लोगों को देखा है कि कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि एक मास्क को ही लेते हैं और उसी को चलाते रहते हैं हफ्ते भर से भी ज़्यादा। तो भाई ये 10 रुपए की चीज़ है, कोई लाखों रुपए की चीज़ तो है नहीं कि जिसको जो है हम इतना संभाल के रखें और एक ही मास्क को लेके चलें। तो ज़रा सोचें इस बात के लिए कि अपना मास्क जो है वो एक वक्त में एक इस्तेमाल करें। और ये मैंने हैंड ग्लव मंगवा लिए थे, ज़ाहिर बात है हमें इसको पहनना ज़रूरी होता है बाहर निकलते हुए ग्रॉसरी वगैरह के लिए। तो इसके मैंने 2 पैकेट मंगवा लिए हैं और ये मैंने जैतून का तेल मंगवाया है क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा रहता है क्योंकि आपकी कमर में या आपके जिस्म में कहीं पे भी दर्द हो अगर आप इससे मालिश करें तो काफ़ी आपको आराम आता है। और साथ साथ जो है मेरे घर के अंदर जो है लोशन ख़त्म हो गया था तो हस्बैंड जो है वो अपनी ही चॉइस से ये वाला लोशन लेकर आ गए हैं। बहुत अच्छा है लोशन, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है ये। और साथ साथ ये टैल्कम पाउडर भी मैंने मंगवाया था क्योंकि टैल्कम पाउडर जो है इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ये मैंने ख़ास तौर पे मंगवाया था। और ये जो टिश्यू पेपर के डब्बे मैंने मंगवाए थे क्योंकि मेरे घर में टिश्यू पेपर जो है वो हद से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समझ लें कि हर सांस के साथ जो है वो हमारे घर में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल होता है, तो इसके डब्बे मैंने मंगवा लिए थे। और साथ साथ जो ये आप जो देख रहे हैं ये बेल्ट है, कमर की बेल्ट है और ये बैकबोन के लिए जो है पीछे कमर के लिए आपको सपोर्ट देने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मेरी एक्चुअली मसला सारा ये है कि पिछले साल मेरी कमर की सर्जरी हुई थी क्योंकि मेरी कमर के ऊपर एक सिस्ट निकली आई थी जिसकी वजह से जो है वो मेरा ऑपरेशन हुआ था और वो पिछले साल अक्टूबर में ऑपरेशन मेरा हुआ। तो उस टाइम पे तो मुझे उस चीज़ का तकलीफ़ का एहसास नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी पेन किलर्स वगैरह मैंने खाई हुई थी, सर्दियाँ मेरी निकल गई और जब तक मैं अपने काम और इन सब चीज़ों के अंदर सही तरीके से आके इन होती जब तक सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी थी। और अब जब से ये सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो मेरी कमर में बहुत शदीद तकलीफ़ रहने लग गई है कि मैं बिल्कुल भी झुक के कोई काम नहीं कर सकती। तो मैं अपने डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए कहा कि आप ये वाली सपोर्टर जो है ये बेल्ट ख़रीद लीजिए और इसको बांध के जो है वो अपना जो भी घर का काम है आप इसको करिए, इससे आपकी कमर को सपोर्ट मिलेगी और जो आपको तकलीफ़ हो रही है उस तकलीफ़ में काफ़ी आराम मिलेगा। तो मैंने इसको मंगवा तो लिया है और अब मैं इसको इस्तेमाल करना मैंने शुरू किया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसके इस्तेमाल से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और जो जितनी तकलीफ़ मैं बर्दाश्त कर रही थी अब उस तकलीफ़ में मेरी बहुत कमी है।
और साथ साथ जो है ये JAF का किंग सपोर्टर मैंने मंगवाया है, और ये मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाया है क्योंकि मेरे बेटा जो है वो माशाल्लाह क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए जाते हैं और बाहर बहुत सारे सामान वगैरह लेने के लिए जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है ये हवा चल रही है और ये हवा जो है वो हड्डियों में घुसती है, तो ये मैंने उनकी सेफ्टी के लिए मंगवाया था ताकि ये जब क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए जाएं तो ये पहन कर चले जाएं, ताकि जो पसीना वगैरह आए तो उसके अंदर हवा ना लग सके और इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। तो बहरहाल ये तो कुछ चंद चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। और प्लीज़ ये एक अपनी वीडियो के ज़रिए आप लोगों को पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि ये जितने भी ये मास्क हैं इसको एक वक्त में ही इस्तेमाल कर लें तो ही बेहतर है यार। बहुत अगर आप सोचें कि बहुत हाइजेनिक हो जाता है कि एक मास्क को हम ये मास्क लगा रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। अगर हम अपनी सेफ्टी को लगा रहे हैं और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितना हमारा देर इस्तेमाल हो रहा है उतनी देर के लिए ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर दोबारा वही मास्क लगा लेना और उस मास्क को इस तरीके से संभाल के रखना जैसे कि वो लाखों करोड़ों की चीज़ है, और अगर वो इधर से उधर हो जाएगी तो लगेगा कि सारी जायदाद ही आपसे लूट गई है या आपसे बहुत दूर चले गई है। तो यारो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं, मेरे सारे जितने भी लोग जानने वाले हैं या जो मुझे नहीं जानते, मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहूँगी, प्लीज़ 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 मास्क को एक दफ़ा में ही इस्तेमाल करें, दोबारा उस मास्क को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि क्या पता कि उस मास्क में आपका कोई जम्स लग गया हो और आपको अंदाज़ा नहीं हो और फिर वही मास्क आप दोबारा अपने चेहरे पर लगा लें, तो ये गलत हो जाएगा यार। इस तरीके से ना करो, और इंशाल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला हम लोगों को हर आफत से और मुश्किलों से और परेशानियों से महफूज रखे। जी, तो अब हो गया है रात का खाने का टाइम, और खाने के टाइम पर से पहले जो है जिस वक्त मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उसी वक्त मेरे हस्बैंड के दोस्तों की कॉल आ गई, और वो काफ़ी अरसे से मेरे हस्बैंड से मुलाकात नहीं हुई थी, तो वो लोग रात में आ रहे थे और खाने का टाइम था, और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेहमान आपके घर पर आए और वो खाए बगैर चले जाए। तो समझ में तो नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, लेकिन फिर अचानक ही दिमाग में ख़्याल आया और मैंने जो है ये मटर चावल आलू चावल कह लें, उसको मिक्स पुलाव कह लें आप इसको, ये मैंने मिक्स पुलाव बनाया था जो वो इंतहाई मज़ेदार किस्म का बना था। और इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर है, आप जाइएगा और देखिएगा कि ये किस तरीके से और कितनी आसानी से बन जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, ऑलमोस्ट ये मेरा पुलाव तैयार हो चुका है, सब्जियों वाला पुलाव तैयार हो चुका है, और ये शनवारी कढ़ाई है जो इसको मैंने बनाने के लिए रखा हुआ है, और ये भी बनी थी, बहुत मज़ेदार किस्म की बनी थी। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर है, इसका लिंक जो है वो मैं नीचे इनबॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देखिएगा और फिर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े की लगेगी। और साथ साथ जो है मैं आपको ये कहती चलूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आने वाली हर वीडियो को नए अंदाज से और नए तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ प्रेजेंट कर सकूं। और मैंने आज खाने के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, सर्विंग के स्टाइल को चेंज कर दिया था। आज मैंने देसी स्टाइल के अंदर खाने को सर्व किया था क्योंकि सर्दी भी हो रही थी और अच्छा भी लगता है कि कभी इंसान कुछ हट के काम करे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे रोटी भी मैंने मंगवा ली थी और साथ साथ शीरमाल भी मंगवा लेते। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।